नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजय तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब मनु जी से कहते वरदान मांग लो, तो मनु जी बोले चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। अब हमारा एक प्रश्न है कि जो वस्तु नहीं होती है, जिसका अभाव होता है, उस वस्तु की याचना की जाती है। मनु जी के बेटा नहीं है क्या? अरे महाराज, प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे उनके पुत्र और आकुति देवहूति प्रसूति जैसी कन्याएं, प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभदेव अवतार ले रहे हैं। प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभदेव अवतार ले रहे हैं, भगवान पृथु अवतार ले रहे हैं। आप सोचिए कितना पवित्र वंश है। उत्तानपाद के वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं, पृथु अवतार उत्तानपाद के वंश में हुआ, ऋषभावतार प्रियव्रत के वंश में, दो दो अवतार हो रहे हैं। बड़ा पवित्र वंश है। आप पूरा पुराण उठा करके देखिए कितना पवित्र। ध्रुव जैसे पोता हैं मनु महाराज के, और आकुति के गर्भ से उनके देवते के रूप में यज्ञ नारायण प्रकट हो रहे हैं। प्रसूति और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हो रहे हैं। और महाराज जी, प्रसूति के वंश में साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हो रहे हैं। उनकी मूर्ति नाम की पुत्री के गर्भ से भगवान बद्री नारायण प्रकट हो रहे हैं, नर नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। बताओ, तीनों बेटियों के खानदान में भगवान के अवतार हो रहे हैं, बेटों के खानदान में भगवान के अवतार हो रहे हैं। इतना भरा पूरा परिवार स्वयं भव मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ऐसे स्वयं भव मनु, ओ बेटा पोता पर पोता, ओ कोई गिनती नहीं, इतना खानदान है। फिर भी कह रहे हैं कि चाहूं तुम्हीं समान सुत। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि प्रभु आपकी प्रेरणा से मैंने मनुष्यों के लिए आचार संहिता तो बनाई है। धर्मनिष्ठ मनुष्य ही मनुष्य है, पर उसको अक्षरशः कोई पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप पूरा मनुस्मृति को प्रयोगात्मक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में उसको प्रस्तुत करने के लिए एक अवतार लीजिए। इसलिए राम जी का अवतार ही संपूर्ण धर्म निष्ठा को अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट करना, यही राम जी के अवतार का मूल प्रयोजन है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म को सांगोपांग समझने का एक ही प्रकार है कि भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को जन्म से लेकर और उनके साकेत गमन तक के संपूर्ण चरित्र पर दृष्टिपात किया जाए। राम जी का एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जो धर्म और सदाचार की मर्यादा से कुछ इधर उधर हो, ऐसा कोई चरित्र नहीं। प्रत्येक चरित्र धर्म की संपूर्ण और सम्यक मर्यादा का निर्वाह करने वाला है। अद्भुत है। राम जी के जैसा चरित्र राम जी का ही है। इसलिए जो मनुष्य राम जी के चरित्र को आदर्श चरित्र नहीं मानता, राम जी के चरित्र का अनुसंधान नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं। इसलिए लोग कहते थे कि राम मंदिर बनने से क्या होगा।
अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया, रामलला का मंदिर बनने से क्या होगा? अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने, जो हो रहा है उसको आंखों से देख लो। अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि रामनवमी पर भी इतनी भीड़ नहीं होती थी जो नित्य भीड़ हो रही है दर्शन के लिए। और इतना ही नहीं, इस समय पूरी अयोध्या राममय बन गई है, गली गली से कीर्तन। सीता शरण जी तो वहीं के जन्मे हुए हैं, ये तो अयोध्यावासी हैं। अयोध्या के बड़े बूढ़े महात्माओं ने कहा, बोले महाराज जी हम लोगों के दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा कभी अयोध्या में क्या। अब भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु आप अपनी जन्मभूमि में तो प्रतिष्ठित हो गए हैं, पर जो आप धर्म विग्रह हैं, आपका धर्ममय स्वरूप संपूर्ण मानव जाति के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, जिससे सही अर्थों में राम राज्य की स्थापना हो सके। कई महापुरुषों ने यह बात कही थी कि राम जी स्थापित होने के बाद देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, देश का वास्तु बदलेगा। उसकी अनुभूति लोग कर रहे हैं, अयोध्या में लोग अनुभव कर रहे हैं कि निश्चित बदल गया, बहुत से लोग अनुभव कर रहे हैं। अच्छी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माई मेरे श्याम